भारत, जहां खेत सिर्फ अन्न नहीं उगाते बल्कि देश का भविष्य उगाते हैं। लेकिन अब इन्हीं खेतों की मिट्टी थकने लगी है। रासायनिक खादों की बढ़ती खुराक ने धरती माँ की सेहत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देश में नई बहस छेड़ दी है। क्या भारत को अब रासायनिक खेती से बाहर निकलना होगा? क्या प्राकृतिक खेती ही भविष्य है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरा भारत सिक्किम की तरह 100% ऑर्गेनिक बन सकता है? हाल ही में हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े, हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती माँ को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, रासायनिक खादों के लिए भी देश बाहरी बाजारों पर निर्भर है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ईरान संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। अगर आपूर्ति बाधित होती है तो असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं पड़ेगा, खेती भी महंगी हो जाएगी। लेकिन असली चिंता सिर्फ आयात नहीं है, सबसे बड़ा संकट है भारत की मिट्टी। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कमजोर हो रही है। कई इलाकों में जमीन की उत्पादक क्षमता प्रभावित होने लगी है। यही वजह है कि अब प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक मॉडल राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुके हैं। लेकिन सवाल है, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है? ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, श्वेतोपच और प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती इससे एक कदम आगे जाती है। इसमें देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग होता है। समर्थकों का दावा है कि इससे खेती की लागत घट सकती है, मिट्टी की सेहत सुधर सकती है और लंबे समय में किसानों की आय भी बढ़ सकती है। लेकिन क्या यह मॉडल भारत जैसे विशाल कृषि देश में संभव है? और यहीं सामने आता है सिक्किम मॉडल। हिमालय की गोद में बसा छोटा सा राज्य सिक्किम आज दुनिया के सामने टिकाऊ खेती का बड़ा उदाहरण बन चुका है। वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बना। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। करीब 13 वर्षों तक सिक्किम ने चरणबद्ध रणनीति अपनाई। रासायनिक खादों पर रोक लगाई गई, किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन शुरू किया गया। राज्य ने बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी और कीवी जैसी हाई वैल्यू फसलों पर फोकस किया ताकि किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सके। इसके परिणाम भी दिखे। मिट्टी और जल स्रोतों में प्रदूषण कम हुआ, जैव विविधता को संरक्षण मिला और ऑर्गेनिक खेती ने इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया। सिक्किम की इसी सफलता पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने उसे फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कई किसानों ने शुरुआत में पैदावार घटने की शिकायत की। कुछ जगह बाजार और तकनीकी सहायता की कमी भी सामने आई। ऑर्गेनिक प्रमाणन प्रक्रिया छोटे किसानों के लिए महंगी साबित हुई और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या सिक्किम मॉडल पूरे भारत में लागू हो सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ सिक्किम नहीं है। पंजाब की खेती अलग है, राजस्थान की जरूरतें अलग हैं और पूर्वोत्तर की परिस्थितियां अलग। ऐसे में पूरे देश में एक जैसा मॉडल लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। यानी समाधान शायद पूर्ण प्रतिबंध में नहीं बल्कि संतुलित बदलाव में छिपा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत फिलहाल पूरी तरह रासायनिक खाद्य मुक्त नहीं बन सकता, लेकिन उनकी निर्भरता जरूर कम कर सकता है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असली संदेश भी यही है, ऐसी खेती जो सिर्फ आज की पैदावार न देखे बल्कि आने वाली पीढ़ियों की मिट्टी भी बचाए। क्योंकि सवाल सिर्फ खेती का नहीं है, सवाल उस मिट्टी का है जिससे भारत का भविष्य उगता है। अगर मिट्टी बची रहेगी तभी खेती बचेगी और अगर खेती बचेगी तभी भारत की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत को धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए? क्या सिक्किम मॉडल भविष्य की खेती का रास्ता दिखाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहरे, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए धेया टीवी के साथ।